नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है। और अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ए पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस 12 स्टेप ऑफ ए इनसाइट विजन में अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। मुझे खुद भी इस पूरी सीरीज में मेरे पहले आए हुए जो अनुभवी सदस्य थे, जिन्होंने बहुत अच्छे और अनमोल अनुभव साझा किए, तो मुझे भी इस वर्कशॉप से बहुत बहुत फायदा हुआ दोस्तों। खास तौर पे जो पिछली स्टेप नंबर 10 और 11 पे मैंने जो अनुभव सुने, तो मेरी अपनी रिकवरी में भी बहुत कुछ मुझे सीखने को इन अनुभवों से मिला। आज मुझे खुद भी इन 12 कदमों में से जो 12वां कदम है, स्टेप नंबर 12, इस पर दोस्तों मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया है। मैं इस समूह का बहुत बहुत आभारी हूँ दोस्तों। स्टेप 12 रीड करती है, हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज द रिजल्ट ऑफ these steps, we tried to carry this message to alcoholics and to practice these principles in all our affairs। यानी कि इस 12वें कदम के पहले जो 1 से लेकर 11 कदम तक हमने काम किया, तो इन कदमों पर चलकर हमारे अंदर एक आध्यात्मिक जागृति आती है, और उसी के परिणाम स्वरूप हम एक पीड़ित शराबी को तक ए का मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं, कोशिश करते हैं। और जो कुछ भी हमने ए में आने के बाद में इन तत्वों से सीखा है, इन 1 से लेके 11 कदम तक काम करने के बाद में जो एक बदलाव हमारी सोच में आया है, एक नई विचारधारा जो हमने पाई है, तो वही सारी चीजें, वही सारे तत्व अपनी जिंदगी के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो मेरा घर परिवार हो, मेरा पास पड़ोस हो, मेरा काम धंधा हो, हर क्षेत्र में जो कुछ भी मैंने ए से सीखा है, वो प्रैक्टिस करने की बात ये 12वां कदम कहता है दोस्तों। जब हम बिग बुक पढ़ते हैं दोस्तों, तो एक पूरा चैप्टर ही दोस्तों 12वें कदम के लिए लिखा गया है। चैप्टर 7, वर्किंग विथ अदर्स। मगर इस चैप्टर में हम देखते हैं दोस्तों कि पूरी तरीके से 12वें कदम का जो एक हिस्सा है, वी ट्राइड टू कैरी दिस मैसेज टू अल्कोहलिक्स। एक पीड़ित शराबी तक ए का मैसेज पहुंचाने का काम किस तरीके से किया जाना चाहिए और वो मेरे लिए क्यों जरूरी है, तो एक पूरा चैप्टर, चैप्टर 7, वर्किंग विथ अदर्स, उसके लिए लिखा गया है दोस्तों। जो उस वक्त के हिसाब से, जब 1939 में ये पुस्तक लिखी गई, तो बहुत कुछ ज्यादा स्टेप 12 को परिभाषित करने की आवश्यकता उस वक्त महसूस नहीं हुई। और ज्यादातर पूरा फोकस हमारे जो फाउंडर्स थे उनका था कि कैसे ए का प्रोग्राम आगे बढ़े। और इसीलिए इस बात को हाईलाइट किया गया कि मेरे जैसे शराबी को अगर शराब के ऑब्सेशन से, शराब से अगर दूर रहना है, तो हर हाल में मुझे पीड़ित शराबी के लिए काम करना पड़ेगा। इट वर्क्स व्हेन अदर एक्टिविटीज फेल। दिस इज अवर 12th सजेशन, कैरी दिस मैसेज टू अदर अल्कोहलिक्स। यू कैन हेल्प व्हेन नो वन एल्स कैन। यू कैन सिक्योर देयर कॉन्फिडेंस व्हेन अदर्स फेल। रिमेंबर, दे आर वेरी इल। तो मेरे जैसा जो शराबी है, वो अपने आप को शराब से बचाने के लिए सबसे पहले तो जो ए का प्रोग्राम सजेस्ट करता है कि मुझे उस पीड़ित शराबी तक काम करना पड़ेगा, जो हमारे को फाउंडर बिल डब्लू ने किया, डॉक्टर वॉब ने किया, और उनके बाद में अनगिनत लोगों ने ये काम किया। खुद मेरे शहर में भी एक अनिल डी करके मेंबर आए थे, वो आया जाया करते थे नागपुर में। तो
जो उन्हें मिला वही उन्होंने यहाँ भी बांटने की कोशिश की। तो हर ए का मेंबर कहीं तो भी ये जो ए का मैसेज है वो पास इट ऑन करने की ही कोशिश करता है। तो बिग बुक में जो चैप्टर लिखा है दोस्तों, चैप्टर 7, वो पूरी तरीके से बताता है कि यदि मैं एक अल्कोहलिक के साथ में काम करने की इच्छा रखता हूँ, तो वो अल्कोहलिक मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे कहाँ ढूंढना पड़ेगा, उसको उसके साथ कैसे किस प्रकार से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से अलग अलग प्रकार के अल्कोहलिक के स्वभाव को यहाँ परिभाषित किया गया, और मुझे उनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना है, कैसे उसका मददगार बनना है, बड़े ही खूबसूरती से इस चैप्टर में लिखा गया। मगर आज कहीं तो भी हम 12वें कदम को समझने के लिए यहाँ बैठे हैं। खुद मैं भी इस पर इसको समझने के लिए हमेशा कोशिश में रहता हूँ। तो लगभग 18 साल के बाद 12 कदम और 12 परंपराओं की पुस्तक लिखी गई। 1953 में पहली बार ये प्रिंट हुई, और कोशिश की गई दोस्तों कि जो ए के 12 कदम है उनको ठीक तरीके से परिभाषित किया जाए कि ए के जो 12 कदम है ये हमको क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि जब तक मैं ठीक तरीके से इन कदमों को समझूंगा नहीं, तो मैं अपनी जिंदगी में उनको लागू नहीं कर पाऊंगा। और इसीलिए दोस्तों, जो स्टेप 12, 12वें कदम पे जो चैप्टर लिखा गया है काफी बड़ा है, मगर बहुत ही विस्तृत तरीके से उसको लिखा गया, बहुत ही विस्तृत तरीके से इसका विश्लेषण किया गया। तो स्टेप जो 12 कदम 12 परंपराओं की जो पुस्तक है दोस्तों, उसमें 12वें कदम का जो चैप्टर है वो शुरू में ही कहता है कि द जॉय ऑफ लिविंग इज द थीम ऑफ एज 12 स्टेप एंड एक्शन इज इट्स की वर्ड्स। तो 12वें कदम में कहीं तो भी जीने का आनंद है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में शराब से दूर होकर हम एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। एक नया जीवन जीने का तरीका हमको ए में मिलता है। और मेरे जैसा स्वार्थी और बेईमान इंसान कहीं तो भी किसी के दूसरे के बारे में सोचना शुरू करता है। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक बहुत बड़ा प्रभाव मेरे पर है। मैं ए में सिर्फ शराब बंद करने के लिए आया था, मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मेरे विचारों को, मेरे व्यवहारों को बदल के रख दिया। कहीं तो भी अब मैं दूसरों के बारे में सोचने लग गया, जबकि मैं पहले एक आत्म केंद्रित व्यक्ति था। तो कहीं तो भी जिंदगी में जीने का आनंद क्या है, जो मैं पहले शराब में खोजता था, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने सिखाया कि ये एक नया तरीका अपनी जिंदगी में जीने का आनंद ढूंढने का, और वो है कि निस्वार्थ भावना से अब मैं अन्य लोगों के साथ काम करूं, अन्य लोगों की मदद करूं, अन्य लोगों की मैं जिम्मेदारियां लूं। तो ये जो लोग हैं, एक सफरिंग अल्कोहलिक भी है, और उसके साथ साथ मेरी जिंदगी के हर क्षेत्र में जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मेरे घर परिवार के लोग हो, चाहे काम धंधे पर के लोग हो, चाहे पास पड़ोस के लोग हो, तो कहीं तो भी मेरी सोब्राइटी का जो फायदा है अब वो उन लोगों को भी मिलना जरूरी है। तो 1 से लेके 11 कदम तक जब हम इन ए के तत्वों को प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे अंदर में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती है, एक आध्यात्मिक जागृति आती है। ये आध्यात्मिक जागृति क्या है? मैं भी खुद ये सवाल अपने ओल्ड टाइमर से करता था। और एक है, हर नया आदमी जब जब इन शब्दों को सुनता है तो ये सवाल जरूर करता है कि बार बार अल्कोहलिक्स एनोनिमस में स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, और अब 12वें कदम में आध्यात्मिक जागृति, ये जो शब्द है तो इनके अर्थ क्या है? क्योंकि जब तक मैं इन अर्थों को नहीं समझूंगा, तो मैं ये समझ ही नहीं पाऊंगा कि मेरे अंदर में वो चीजें आई है या नहीं है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी डेफिनेशन 12वें कदम में 12 बाय 12 में लिखी है दोस्तों। कई डेफिनेशन इसकी हो सकती है, लेकिन एक डेफिनेशन यहाँ लिखी है: व्हेन अ मैन और अ वुमन हैज ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग, the most important meaning of it is that he has now become able to do, feel, and believe
that which he could not do before on his unaided strength and resources alone। यानी कि जब मैं 1 से लेके 11 कदम अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करने की शुरुआत करता हूँ, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि अब मैं अ, ऐसा बहुत कुछ करना, उसको फील महसूस करना और विश्वास करने की मेरे अंदर में वो क्षमता आ गई है कि जो मैं पहले अपने बलबूते पे और अपने साधनों पे अकेले नहीं कर पाता था। तो यस, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ऐसी बहुत सारी चीजें ए में आने के बाद में, इन 18 सालों में, अभी इसी महीने मुझे 15 तारीख को 18 साल हो जाएंगे। इन 18 सालों में मैं इस बात को महसूस करता हूँ दोस्तों कि मेरे जैसा एक होपलेस कंडीशन ऑफ बॉडी एंड माइंड, जिसका, जो मन और शरीर से, जिसकी अवस्था पूरी तरीके से निराशाजनक हो चुकी थी, लोगों ने भी जिसके बारे में डिक्लेयर कर दिया था कि ये किसी काम का नहीं, मगर ईश्वर की कृपा से और इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कदमों की वजह से, इस प्रोग्राम की वजह से, मैं इन 18 सालों में कई बार मैंने अनुभव किया कि मैं अपनी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ कर पाता हूँ या महसूस कर पाता हूँ। वो एक्सपीरियंस मुझे होते हैं कि मैं इसके पहले मैं कभी सोच भी नहीं पाता था। जाने अनजाने ऐसी कुछ चीजें, ऐसी कुछ घटनाएं मेरे साथ में हो जाती है, वहां मैं अपने बिहेवियर को देखता हूँ कि मैं तो पहले ऐसे रिएक्ट नहीं कर पाता था। तो इतनी शक्ति, इतनी समझ मुझे मेरे अंदर में अचानक ये कैसे आ गई है। अगर मैं शराब से भी शुरू करूँ, तो शराब को ना बोलने की ताकत मेरे अंदर में नहीं थी, और छोटी छोटी बातों के लिए भी मैंने शराब पी ली। एक बार तो मैं 2003 में बिल्कुल लगभग मरते मरते बचा, और उतना होने के बावजूद, मरण शैया से उठने के बाद भी, 11 महीने के बाद में जब शराब फिर दोबारा सामने आई, तो मैं इस बात को भूल गया कि अभी मैं मरते मरते बचा हूं। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आने के बाद में ऐसा क्या हुआ, जाने अनजाने, जब मैंने सोच समझ के इन कदमों को फॉलो करना शुरू भी नहीं किया, जो भी मैं मेरे पहले आए हुए लोगों के अनुभवों से सुन रहा था और उसको फॉलो कर रहा था, तो मैंने देखा कि मेरे अंदर में बदलाव आ रहा है। अब मैं शराब को ना बोल पाने की क्षमता रख रहा हूँ। कई ऐसी भी परिस्थितियां जिंदगी में शुरू के दिनों में हुई कि यदि मैं ए में नहीं होता, तो लगभग 100% में शराब पी लेता था। इनिशियल डेज में ही एक एंगेजमेंट मेरी हुई थी, और उसकी खबर पूरी सब रिश्तेदारों को देकर शाम को जब मैं घर पहुंचा, तो घर के लोगों ने बताया कि एंगेजमेंट कैंसिल हो गई। और ये तो मेरे लिए एक अच्छा बहाना था, और मेरी सोबरिटी भी बहुत कम थी, साल भर भी नहीं हुआ था मुझे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन परिस्थितियों में भी पीने का विचार नहीं आया। तो ये एक ही सिचुएशन नहीं थी, ऐसी इन 18 सालों में अनगिनत सिचुएशंस मेरी जिंदगी में आए, मगर दारू पीने का कभी विचार ही नहीं आया। बहुत बार हम सुनते हैं कि ऑब्सेशन आता है, ऑब्सेशन आता है, ये रोजमर्रा का शब्द हो गया। कई लोगों के फोन भी आते हैं। मगर भगवान की कृपा से दोस्तों, इन 18 सालों में आज मैं बोल सकता हूँ कि मुझे वो जो पीने का जो उन्माद है, वो जो जुनून है, आकर्षण नहीं, मेंटल ऑब्सेशन के लिए सही शब्द है जुनून, पागलपन, उन्माद। मगर इन 18 सालों में मैंने उसको कभी महसूस नहीं किया, और यही बहुत बड़ी ग्रेस ऑफ गॉड है। और शायद जो ए में मैं इन्वॉल्व हूँ, अपने आप को ए में मैंने जो झोंक कर रखा है, इन कदमों पे जाने अनजाने जो रोज मैं काम करते रहता हूँ, शायद यही वजह है कि वो भयंकर ऑब्सेशन का सामना मेरा नहीं हुआ, और मुझे ए में आने के बाद में वो अ, कहीं तो भी वो एक्सपेरिमेंट भी मुझे करने नहीं पड़े। तो सही मायने में अगर हम देखा जाए, तो ये आध्यात्मिक जागृति मतलब हमारी सोच में, विचारों में, व्यवहारों में ये बदलाव कदमों की बदौलत आता है। हमारी ओल्ड आइडियाज काम नहीं करेंगे, ये ए में आने के बाद में साफ तौर पे हमको बता दिया गया है। ए का लिटरेचर बिग बुक साहब बोलती है कि हमको अपना पुराना रवैया छोड़ना पड़ेगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने एक नया जीवन जीने का रास्ता मुझे दिया है। मुझे ए के तत्वों को अंगीकार करना ही पड़ेगा। यदि मैं अपने पुराने विचारों के साथ में चलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं फेल हो सकता हूँ। मैं शराब भी पी सकता हूँ, या फिर मैंने शराब नहीं पिया
तो मैं कहीं तो भी पीड़ित रह सकता हूँ, समस्याओं से ग्रसित रह सकता हूँ। तो मुझे अपने ओल्ड आइडिया छोड़ने ही पड़ेंगे। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने एक नए विचारों का संग्रह मेरे सामने में रखा, इन कदमों की बदौलत। और मैं जब एक एक करके इन कदमों को अपनी जिंदगी में उतारता हूँ, तो मेरे ओल्ड आइडियाज कहीं तो भी चेंज हो जाते हैं। और इन कदमों के माध्यम से एक नई सोच मेरे अंदर में पैदा होती है। मैं हार मानना शुरू करता हूँ। एक ये इन 12 कदमों को ईगो डिप्लेशन के स्टेप्स बोले हैं, यानी मेरे अहंकार को कम करने वाले, मेरे अहंकार की हवा निकालने वाले, मेरे अंदर में नम्रता ले आने वाले। तो ये चीजें जब एक एक कदम पर हम काम करते हैं दोस्तों, तो मैं महसूस करता हूँ कि वो हमारी जिंदगी में अनुभव कर हम कर सकते हैं कि मैं कभी हार नहीं मानने वाला एक अहंकारी इंसान। कहीं तो भी पहले कदम पे मैंने शुरुआत की शराब के मामले में ही मैंने हार मानना स्वीकार किया। नम्रता के साथ में मैंने कबूल किया कि हाँ, अपनी परिस्थिति वास्तविकता को मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं कमजोर हूँ, मेरी बर्बादी हो चुकी है। एक नास्तिक मैं इंसान कि मैं किसी कर्म कांड में धर्म कर्म में मेरा आखिरी में भरोसा नहीं था। मगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मैंने एक शक्ति पे विश्वास करना शुरू किया। पहले पहले ये शक्ति अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग ही थी, एक ही फेलोशिप ही थी, क्योंकि मैं देख रहा था कि जो काम मैं अपनी बदौलत नहीं कर सक रहा, तो वो काम इस एक ही मीटिंग की बदौलत हो रहा है। मैं ही नहीं, बाकी के भी लोग शराब से दूर हो रहे हैं। तो इस तरीके से एक हायर पावर मेरी जिंदगी में आया। मैंने उस पर बिलीव करना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गया, ये जो मेरा विश्वास है वो श्रद्धा में बदलते गया कि यदि मेरी शराब की इतनी बड़ी समस्या अगर हल हो सकती है और मेरी जान बच सकती है, तो मेरी जिंदगी के बहुत सारे जो प्रॉब्लम हैं वो भी बेशक हल हो सकते हैं। यदि मैं उन समस्याओं को भी उस अपनी उच्च शक्ति पे मैं छोड़ते चले जाऊं। मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी होने के चांसेस दिख नहीं रहे थे, क्योंकि मैं पूरी तरीके से बदनाम हो चुका था। एक अच्छे व्यवसाय में था, मगर मेरा काम धंधा पूरा खराब हो चुका था। एक शराबी का स्टैंप मेरे माथे पे लग गया था। आखिरी दिनों में लोगों ने मेरा बहिष्कार कर दिए थे। 30-35 किलो का मेरा वजन था। छोटे मोटे ही कर्जे थे, लेकिन वो कर्जे इस प्रकार के थे कि उस वक्त मेरी परिस्थितियां नहीं थी उनको कहीं तो भी चुकता करने की। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं ए में आया था। मगर मुझे यहाँ बताया गया कि जिन चीजों को तुम बदल नहीं सकते उनको ईश्वर पे छोड़ दो। और इस तरीके से मैंने वो तीसरा कदम अपनी जिंदगी में लिया, और मुझे लेना ही पड़ा। एक एक कदमों के बारे में मेरे स्पॉन्सर कहते हैं कि या तो ये प्रोग्राम आपको स्वेच्छा से लेना है, मगर अगर आपने नहीं लिया स्वेच्छा से, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि मजबूरी में लेना पड़ेगा। तो एक एक कुछ स्टेप्स हमको मजबूरी में लेने ही पड़ते हैं। मेरे साथ में भी वैसा ही हुआ कि तीसरा कदम भी मुझे आखिर में मजबूरी में लेना ही पड़ा, क्योंकि फिर मैं देख रहा था कि मैं तमाम कोशिशों के बावजूद भी मेरी शादी नहीं हो पा रही, मेरा काम धंधा ठीक नहीं हो पा रहा, कर्जे चुकता नहीं हो पा रहे, लोग अपना नहीं रहे, और ये मेरे हाथ में नहीं है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मेरे अंदर में बदलाव आया, मेरे विचारों में बदलाव आया, एक्सेप्टेंस आया। चौथे कदम में मैंने अपनी छानबीन की। वहां मुझे पता चला कि मैं जैसा लोगों को दिखा रहा हूँ वैसा मैं असल में हूँ नहीं। और जो हमेशा मैं ब्लेम करता था कि मैं पिताजी की वजह से पी रहा हूँ, माँ की वजह से पी रहा हूँ, गर्लफ्रेंड की वजह से पी रहा हूँ, तो सब मैं लोगों पर ही दोष देता था। मैंने अपनी गलती कभी ढूंढी ही नहीं थी। लेकिन जब मैंने अपनी मोरल इन्वेंट्री ली, तो मैंने अपने आप को पाया कि मैं किस प्रकार का इंसान हूँ। वहां मेरे अंदर में बदलाव आया। अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की 5वें कदम पे मैंने अपने स्पॉन्सर के सामने में कहीं तो भी कबूली दी, अपने आप से कबूली दी, भगवान के सामने में कबूली दी। वह एक नम्रता मेरे अंदर में आई। मेरे सामने में मेरी असल बीमारी सामने में आई कि मैं जो सोच रहा था कि मेरा प्रॉब्लम सिर्फ शराब है, मगर ए में आने के बाद में पता चला, जब इन कदमों पे मैंने काम किया, खास तौर पे चौथे और 5वें कदम पे, कि शराब तो सिर्फ एक लक्षण है। मेरी असल जो बीमारी है वो मेरा इजम है। अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म। तो अल्कोहल से तो मैं दूर हो चुका हूँ, मगर
मेरा इजम जो है, यही मेरी असली समस्या है। तो मुझे कहीं तो भी अपने आप के बारे में जो जानकारी मिली कि मैं चरित्र के दोषों से भरा हुआ इंसान हूँ, इन्हीं चरित्र के दोषों ने मुझे शराबी बनाया, और इनमें इतने ताकत है, इतनी ये पावरफुल है कि ये फिर दोबारा मुझे शराब की तरफ में लेके जा सकते हैं। इनिशियल सोब्राइटी में ही, 3-4 साल की सोब्राइटी में, मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जो कोई कोई अपने लालच की वजह से, सट्टा लैटरी जुआ 2 नंबर के काम, इनकी वजह से शराब की तरफ जा रहे, कोई अपने गुस्से स्वभाव की वजह से शराब पी रहा, दिमाग खराब हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया तो चले शराब पीने, कोई अनैतिक संबंधों में फंस के मोर सेक्स की वजह से शराब पी रहा है, कोई अपने ईगो, अहंकार की वजह से एक से दूर जा रहा है कि अभी बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए ये में, अपन ने सब समझ लिया, अल्कोहलिज्म समझ गया, वन डे एट ए टाइम समझ गया, अभी तो अपन मीटिंग नहीं भी करेंगे बॉस तो अपन सोबर रह सकते हैं। तो इस पिंक क्लाउड में उड़ने वालों को भी मैंने शराब की तरफ में जाते हुए देखा। तो कहीं तो भी मेरी प्रॉब्लम सिर्फ शराब नहीं है। शराब से दूर होने के बाद में, यदि मैंने अपनी असल समस्या पे, मेरे इजम पे, एग्जैक्ट नेचर ऑफ और रॉन्ग, हमारे दोषों की जो असल प्रवृत्ति है, इनको समझ के अगर हमने काम नहीं किया, तो देर सवेर ये कभी भी मुझे फिर दोबारा शराब पिला सकते हैं। हर बात को शराब से जोड़ना भी ठीक नहीं है। हम शायद शराब नहीं पिएंगे, जिसको ड्राई सोब्रिटी कहते हैं, मगर जिन प्रकार के चरित्र के दोषों से मैं भरा हुआ हूँ, उनके साथ में अगर मैं रह रहा हूँ और वो काम कर रहे हैं, तो मैं हमेशा तकलीफ में रह सकता हूँ। मेरे स्वभाव की कमजोरियां, चरित्र के दोष, मैं दारू नहीं पी रहा हूँ, उसके बावजूद मुझे मेरी जिंदगी में चैन से जीने नहीं दे सकते हैं। तो ये चीजें भी मैंने अनुभव की, और कहीं तो भी इस निष्कर्ष पे मैं पहुंचा कि नहीं, शराब से मैं दूर हुआ हूँ, मगर मुझे अपने आप पर काम करना पड़ेगा। छठवां और सातवां कदम जो कहता है कि अपनी विलिंगनेस मुझे बतानी पड़ेगी कि नहीं, मैं इन दोषों से निकलना चाहता हूँ, मैं इनको छोड़ना चाहता हूँ, और मैं ये काम अकेले की बदौलत नहीं कर सकता, मुझे ईश्वर की मदद लेनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे मैं शराब के मामले में हतबल हूँ, तो वैसे ही मैं अपने इन चरित्र के दोषों और स्वभाव की कमजोरियों के मामले में भी मैं हतबल हूँ। मैं चाहता था कि मैं किसी पे भड़कू नहीं, मैं चाहता था कि मैं किसी पे गुस्सा नहीं हो, मगर मेरे मेरे अंदर में वो पावर ही नहीं होता था। अचानक में वो जो मेरा पुराना स्वभाव है भड़कने का या किसी को कुछ बोल देने का, वो जाता ही नहीं था। और आखिरकार इस मामलों में भी मेरी हतबलता मुझे समझ में आई। तो चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां कदम लेने के बाद में कहीं तो भी ये बात भी समझ में आई कि मैंने अनगिनत लोगों को सताया हूँ, रुलाया हूँ, दुखाया हूँ, और जब तक मैं उनकी भरपाइयाँ नहीं करूंगा, अमेंड्स नहीं करूंगा, तो सही मायने में मेरी अंदर की सफाई होने वाली नहीं है। मुझे जो मन शांति चाहिए, जो एक अंदर से ऐसी फीलिंग चाहिए कि नहीं, मैं अभी एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिलेगी। तो मुझे कहीं तो भी भरपाई करने के लिए भी तैयार होना पड़ा। और उसके परिणाम स्वरूप मैंने देखा, शुरुआत में जितनी भी थोड़ी बहुत मैंने भरपाइयाँ किया, तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के जो 12 प्रॉमिसेस है, जो 12 वादे हैं, वो वादे मैंने अपनी जिंदगी में कुछ हद तक पूरे होते देख रहा था। कि जो लोगों के प्रति मेरा जो डर था, वो फियर ऑफ पीपल मेरा निकलने लगा। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी से जो मैं ग्रसित था, आर्थिक असुरक्षा की भावना हमेशा लगी रहती थी, कैसा होगा। ए में आने के बाद में भी मेरा काम धंधा काफी सालों तक खराब रहा। जो गुडविल था धंधे का, वो गुडविल खत्म कर चुका था मैं, और फिर वो सब कुछ हासिल करना, वो उसके लिए मुझे काफी समय लगा। तो एक फाइनेंशियल फ्रंट पे मैं बहुत काफी साल तक कमजोर रहा। तो कहीं तो भी वो इनसिक्योरिटी हमेशा रहती थी। शादी नहीं हुई थी, 2 साल के बाद में शादी हुई, फिर बच्चे हुए, जिम्मेदारियां और बढ़ी, मगर स्थिति की वजह से मैं कहीं तो भी हमेशा परेशान रहता था। लेकिन जैसे ही मैंने इन कदमों पे काम करना शुरू किया, ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में कबूल करते रहने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि मेरा फाइनेंशियल जो फियर है, इनसिक्योरिटी की जो भावना है, वो भी कहीं तो भी कम होने लग गई। तो ये जो बदलाव है, कहीं तो भी मैं अपनी जिंदगी को
एक दिन के आधार पे अपनी फैमिली के साथ में जी पा रहा था। तो मैं देख रहा था कि इन 12 प्रॉमिसेस को, 12 वादों को, जो 90 कदम के बाद लिखे हुए हैं बिग बुक में, चैप्टर 6 में, जो बोला गया है वहां पे कि जब हम इन कदमों पे चलते हैं तो ये वादे कभी जल्दी और कभी देर से पूरे होते हैं। तो मैं ये महसूस कर रहा था दोस्तों कि ये जो एक ये वादे हैं, ये ऐसे ही नहीं बोले गए हैं। यदि हम इन कदमों पे काम करते हैं तो देर सवेर ये वादे हमारी जिंदगी में पूरे होते हैं। और वही चीजें मैं अनुभव भी कर रहा था। और बस अगर मैं ये जो एक नई लाइफ मेरी मैं आज जो जी रहा हूँ, और एक बहुत ही खुशनुमा जिंदगी मैं अपनी फैमिली के साथ में जो जी पा रहा हूँ, इसको अगर मुझे कंटिन्यू करते हुए रखना है तो मुझे 10वां 11वां कदम भी अपनी जिंदगी में रेगुलरली लेना पड़ेगा। ये प्रोग्राम ही वन डे एट ए टाइम है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के वादे रोज के रोज मेरी जिंदगी में सफल हो सकते हैं, लागू हो सकते हैं, मगर उसके लिए मुझे रोज के रोज इन कदमों पे काम करना पड़ेगा। मैंने चौथे कदम पे अपने अतीत की इन्वेंट्री ली थी, और अतीत का जो कचरा इकट्ठा हुआ था उसको साफ करने की कोशिश की। मगर रोज के रोज जो नया कचरा पैदा होता है मेरी गलतियों से, मेरी लोगों के प्रति या लोगों के साथ में जो इंटरेक्टिंग मेरी होती है, तो वो कचरा अब जमा ना हो, तो रोज के रोज मुझे अपनी स्पॉट इन्वेंट्री लेनी है। और अगर गलती हुई है तो कबूल करनी है, और भरपाई करने के लिए तुरंत ही तैयार होना है। आज मैं देखता हूँ कि मैं डेली इन्वेंट्री जब लेता हूँ और तुरंत ही उसको स्वीकार करके या हो सके तो भरपाई करने की कोशिश करता हूँ, अपने आज का पूरा दिन कैसा बीता, वो रोज के रोजमर्रा की मेरी आदत है। और आज मैं महसूस करता हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हुई तो सबसे पहले तो मैं तो खुद स्वीकार कर लेता हूँ कि हाँ यार, मेरे हाथ से कोई गलती हुई। तो ये सारी चीजें करने की वजह से ऐसा नहीं है कि मेरे जिंदगी में कभी गलतियां नहीं होती, या मेरे से कोई दुखी नहीं होता, कोई मेरे से अपराध नहीं होता, बिल्कुल होता है। मगर एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन, एक ये इन 12 कदमों ने जो मेरे सामने में रखा था, तो उसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि पहले जैसे लोगों से जो संबंध बहुत ही जटिल हो जाते थे या खराब हो जाते थे, या छोटी मोटी गलतियों की वजह से जो मैं हमेशा डिस्टर्ब रहता था, वो कहीं तो भी आज नहीं हो पा रहा है। तो एक कहीं एक नई सोच, एक नया जीने का रवैया तरीका इन कदमों ने मेरे अंदर में दिया। और उसकी वजह से दोस्तों जब मैं देखता हूँ कि लोगों से अच्छे संबंध बने हुए हैं, मेरे अंदर में एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा हुई है, मैं पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी में जो भी नकारात्मक चीजें होती है उनको मैं सकारात्मक में बदल बदल पाता हूँ। और जीवन में जो भी अप एंड डाउन्स आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली मैं उनको जब फेस करता हूँ, तो ये सारी चीजें मुझे प्रफुल्लित करती है, एक एनर्जी पैदा करती है मेरे अंदर कि इतना कुछ मुझे ए में आने के बाद में मिला है। कि मैं ए में शराब छोड़ने के लिए आया था, लेकिन शराब तो मेरी बंद हुई, मगर उसके अलावा ए ने जितना कुछ दिया है, तो आज अब देने की बारी है। यही आध्यात्मिक जागृति है दोस्तों, यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 1 से लेके 11 कदमों पे काम करने के बाद में हमारे अंदर आती है। और ऐसा पावर अंदर पैदा होता है कि वो शक्ति अब मैं कहाँ यूज करूँ, किस तरीके से यूज करूँ, इस प्रकार की मेरे अंदर में फीलिंग्स आती है। ऐसी पावर जनरेट हमारे अंदर में होती है। तो जब हमारी पुरानी जो सोचने का तरीका, जीवन जीने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका बदलता है, मैं स्वार्थ से निकल के कहीं तो भी एक निस्वार्थ भावना से प्रेरित होता हूँ, दूसरों की मदद की भावना से प्रेरित होता हूँ, तो ए के प्रति जो ग्रेटिट्यूड मेरे अंदर में पैदा होता है, ये ए के प्रति का जो आभार है, वो अब ए कहती है कि ये एक्शन में होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड इन एक्शन। सिर्फ मुंह जबानी आभार मानने से काम नहीं चलेगा कि ए की बदौलत मैं जिंदा हूँ, ए की बदौलत मैं इतनी अच्छी जिंदगी जी पा रहा हूँ। अब यही जो आभार है, ये मुझे कृति में करना है। और उसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि मैं अब ये ए का आभार एक पीड़ित शराबी को कैसे मदद पहुंचे, कैसे ए का जो संदेश है उस मरते हुए अल्कोहलिक तक, शराबी तक पहुंचे, उसका जीवन अच्छा हो।
उसके लिए कहीं तो भी अब मैं जो करता हूँ या सोचता हूँ, वही 12वां कदम है दोस्तों। तो 12वें कदम को हम 3 पार्ट में देख सकते हैं। कि पहला पार्ट कहता है कि पहले के कदमों पे चल के हमारे अंदर में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती है, एक आध्यात्मिक जागृति आती है। हमारी पुरानी सोच, तरीके, व्यवहार बदलते हैं। और दूसरा जो पार्ट है, वी ट्राई टू कैरी दिस मैसेज टू अल्कोहलिक्स। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ये जो संदेश है, ये हम पीड़ित शराबी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि एक पीड़ित शराबी को जब संदेश पहुंचाने की जब बात आ रही है, तो ये एक ग्रेटिट्यूड की भावना से आनी चाहिए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जो एक नई जिंदगी मुझे मिली है, एक नया जीवन जीने का जो मुझे तरीका मिला है, मेरी जिंदगी जो खुशनुमा हुई है, तो अब मैंने कहीं तो भी, मेरे पहले आए हुए लोगों ने जो काम मेरे लिए किया है, तो यही काम अब मुझे एक अन्य पीड़ित शराबी के साथ में करना है। तो जो 12वें कदम का जो काम है, वो सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों कि हम किसी पीड़ित शराबी को पकड़ के उसको ए का मैसेज दे दे। इस 12 स्टेपिंग में कई प्रकार के काम आते हैं। अब मैं जो शेयरिंग कर रहा हूँ, वो भी 12 स्टेपिंग ही है। यानी एक पीड़ित शराबी को मदद करने के लिए किया गया काम ही है। यदि मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, अगर मैं मीटिंग में भी बैठा हूँ, तो भी वो एक प्रकार से 12वें कदम का ही कार्य है। कोई एक ही स्ट्रक्चर सर्विस में आकर काम करता है। जैसा कि कोई ग्रुप है, तो ग्रुप में चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, पीआई चेयरमैन बन जाता है। ऑनलाइन मीटिंग्स पे जो होस्ट कर रहे हैं, ये भी हमारे सेवा देने वाले ही लोग हैं। ये 12वें कदम का ही कार्य कर रहे हैं। तो 12वें कदम का जो कार्य पीड़ित शराबी के लिए जो बताया जा रहा है, तो काम करने के कई तरीके हैं दोस्तों। जो मुझे सुविधाजनक लगता है, वो मैं उसको चूज कर सकता हूँ। लेकिन मेरे जैसे हर अल्कोहलिक ने, हर एक के मेंबर ने ये काम करना बहुत जरूरी है। यदि वो अपने आप को सोबर रखना चाहता है, यदि वो अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ करना चाहता है, ए के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता है, तो ये काम हम सब लोगों को करना ही पड़ता है। क्योंकि यदि मैं ए में आने के बाद में शराब से तो दूर हो गया हूँ, मगर मैं एक पीड़ित शराबी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, या इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं तो भी कन्नी काट रहा हूँ, तो मतलब साफ है कि मेरा स्वार्थ अभी भी नहीं गया, मेरा वो मतलबीपन अभी भी नहीं गया, मेरे अंदर में कोई किसी प्रकार का बदलाव अभी भी नहीं आया है। मैं अभी भी अपने आप के लिए ही जी रहा हूँ। कई लोगों को मैंने भी ये में देखा है दोस्तों, कि जो सिर्फ खुद के लिए आते हैं। शराब से दूर हो जाने के बाद में वो अपना घर, परिवार, काम धंधा और बस उसी में खुश हो जाते हैं। कुछ लोग मीटिंग में आते भी है, जैसा ये में कहते हैं, घर, काम धंधा और मीटिंग, इस ट्रायंगल में बने रहो। तो बहुत सारे लोगों को हमने बोलते हुए देखा है, भाई आप लोगों ने जो बोला वही तो कर रहे हैं। घर घर में अपना उपस्थिति रहती है, हम काम धंधा करते हैं और मीटिंग में चले जाते हैं। लेकिन मीटिंग में चले जाते हैं, अपने आप को सोबर रखते हैं, और बाकी ए के लिए किसी प्रकार का कोई योगदान अगर हम दे नहीं रहे, तो वो ए के प्रति सही मायने में ग्रेटिट्यूड हो ही नहीं पाता। मेरे पहले आए हुए लोगों ने अपना अगर टाइम, टैलेंट, ट्रेजर अगर खर्च नहीं किया होता, तो कहा 1935 में न्यू अमेरिका में बनी हुई ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस, और कहा मैं इंडिया के नागपुर में एक छोटे से बस्ती में रहने वाला इंसान, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे घर के दरवाजे तक मुफ्त पे ये आया हुआ मैसेज। तो जो कुछ भी मुझे ए में मिला है, वो फ्री में मिला है। तो आज मेरा दायित्व है कि यही जो काम है, वो मैं अन्य पीड़ित शराबी तक पहुंचाऊं, और वो भी फ्री में, बगैर किसी स्वार्थ के। तो कहीं तो भी ये जो भावना है, ग्रेटिट्यूड की भावना, ये कृति के माध्यम से उतरनी जरूरी है। तो हर मेरा जैसा जो ए का मेंबर है, उसका ये दायित्व है कि वो ये जो मैसेज है ए का, वो पीड़ित शराब तक पहुंचाने की कोशिश करे। और उसके लिए कई प्रकार के रास्ते उपलब्ध हैं। अगर आप स्ट्रक्चर सर्विस में आना चाहते हो, जैसे मैंने बताया कि हम ऑनलाइन मीटिंग में होस्ट बन जाते हैं, फिजिकल मीटिंग्स में चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, पीआई चेयरमैन बनते हैं। इंटरग्रुप है, कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, वहाँ के पदाधिकारी बन जाते हैं। ऑल ओवर इंडिया के लिए एक जनरल सर्विस ऑफिस है, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कैरिंग द मैसेज का काम करता है।
उसके लिए हम अपने अपने क्षेत्र से डेलीगेट चुनते हैं, ट्रस्टी चुनते हैं। भगवान की कृपा से मेरी फेलोशिप ने मुझे पिछले साल डेलीगेट के तौर पे चुना। तो अब मैं जीएसओ में डेलीगेट के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो हम सब लोग अपने अपने तरीके से जो भी मुझे सुविधाजनक लगता है, हम उस तरीके से इस मैसेज को कैरी करने का काम कर सकते हैं। कई लोग मीटिंग में जाते हैं, अपने अनुभव बांटते हैं। कुछ लोग चाय बनाने का काम करते हैं, कुछ लोग ब्लैक बोर्ड पोंछने का काम करते हैं, कुछ टेबल कुर्सियां लगाने का काम करते हैं। किसी किसी को जमीन पर उतर कर काम करने की आदत है, लोगों को मिलना, 12 स्टेपिंग करना। कुछ लोग मीटिंग में सिर्फ लाने ले जाने का ही काम करते हैं, फॉलो जिसको कहा जाता है। तो ऐसे अनगिनत लोग हैं, कोई अपनी शेयरिंग के माध्यम से इस कैरिंग द मैसेज के काम को करते हैं। तो ये सारे जो काम है, ये करना कहीं तो भी हमको बहुत जरूरी है। मगर जो मैंने कहा दोस्तों, कि जब तक मेरे अंदर में वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं आएगी, और वो भी ग्रेटिट्यूड इन एक्शन की भावना, तब तक मैं ये काम कर ही नहीं पाऊंगा। मैं हमेशा टालते रहूंगा। और शायद इसीलिए बोला जाता है कि जब तक हमारी रिकवरी ठीक ढंग से नहीं होगी, हम ठीक तरीके से निस्वार्थ भावना से इस काम को कर भी नहीं पाएंगे। क्यों? ये सारी जो स्टेप्स लिखी है तो सीक्वेंस से लिखी हुई है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर 12वां। मगर ऐसा तो नहीं है कि पहले के पूरे 11 कदम लेने के बाद ही कोई सर्विस में उतरता है। ज्यादातर मेरे जैसे शराबी तो जैसे ही शराब से दूर हुए, तो वैसे ही इस काम में लग जाते हैं। हमारे बिल डब्ल्यू भी, हम उनकी भी हम एक ही हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो उन्होंने भी पहले सारे पूरा प्रोग्राम लेना और उसके बाद में ये काम करना, ऐसा तो हुआ नहीं। कई लोग शुरुआत में ही पीड़ित शराबी के लिए काम करना शुरू करते हैं। तो एक ये जो 12 कदम है, एक सजेस्टिव स्टेप्स है। और ये सजेशंस है कि यदि हम इन कदमों पे चलते हैं और चलने के बाद में ये काम करते हैं, तो हम बेहतर तरीके से और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहले पूरे 11 कदम ले लें और फिर हम 12वें कदम का काम करें। मगर ये अनुभव बहुत अच्छा है कि जब हम इन कदमों पे, 12वें कदम के पहले के जो कदम है, जब इन पर चलकर हमारी अच्छे तरीके से हमारी आध्यात्मिक जागृति होती है, तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल तरीके से, निस्वार्थ भावना से, पवित्र मन से पीड़ित शराबी को मदद पहुंचाने का काम हम कर सकते हैं। मुझे अपने अनुभव याद है कि शुरू में जब मैं ये काम करता था, शुरू से ही मैं एक ही सर्विस में इन्वॉल्व हो चुका था। जिस ग्रुप को मैंने अपना होम ग्रुप बनाया था, तो 6 महीने में ही उसकी चेयरमैनशिप मुझे मिल गई थी। और फिर बाद में ओल्ड टाइमरों के साथ 12 स्टेपिंग करना, पीआई वर्क का काम करना, ये शुरू हो गया था। लेकिन कहीं तो भी मैंने देखा कि ये काम करते करते मुझे अहंकार भी पैदा हो रहा था कि मेरी वजह से लोग सोबर हो पा रहे हैं। मैंने फलाना ग्रुप बनाया, कुछ सालों के बाद में ही हमने एक नया इंटर ग्रुप बनाया था, और उसका को फाउंडर मैं ही था। उस वक्त 5 ग्रुप थे उस इलाके में। और फिर उसके बाद अभी एक अच्छी खासी ग्रोथ हुई, तो इन 12 सालों में 5 ग्रुप के बाद 19 ग्रुप आज हो चुके हैं। तो ये सारा काम करते करते कई बार हम डोमिनेटिंग भी हो जाते हैं। और फिर हर बात में अपना हस्तक्षेप करना, एक प्रकार का एक नया ईगो हमारे अंदर आ जाता है कि ये मैंने किया। ये जैसा हमको ऐसा लगने लगता है कि लोग या फेलोशिप हमारे ऊपर में निर्भर हो गए। तो हम, हमारी भाषा बदल जाती है, हमारा व्यवहार करने का तरीका बदल जाता है। कभी ओल्ड टाइमरों से उलझ जाना, कभी न्यू कमर को कुछ बोल देना, अपनी बात मनवाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, तो वो सारी टैक्टिक्स करना। तो ये सारी चीजें मैंने खुद भी अपनी जिंदगी में शुरू के दिनों में की, और बहुत सारे लोगों को एक लंबी सोसाइटी के बाद में भी मैं करते हुए देखता हूँ। और उसका जो निचोड़ समझ में आया है, उसके पीछे का कारण यही है कि जब हम 12 कदमों पे ठीक तरीके से काम नहीं करते और हमारे अंदर में सही मायने में बदलाव नहीं आता, ग्रेटिट्यूड की सही परिभाषा को हम नहीं समझ पाते कि एक ही जो सर्विस है, वो पूरी तरीके से ग्रेटिट्यूड की भावना के हिसाब से ही होनी चाहिए, उसमें जरा भी मेरे अंदर में अहंकार पैदा नहीं होना चाहिए। तो तभी मैं निस्वार्थ भावना से और पवित्र मन से एक ही सेवा कर सकता हूँ। 12वां कदम
ये सेवा का ही एक माध्यम है कि हम पीड़ित शराबी को जो संदेश पहुंचाने का हम काम करते हैं, उसी को एएमएस सेवा कहते हैं। लेकिन जब हम 1 से लेकर 11 कदमों तक ठीक तरीके से अपनी सफाई करते हैं, हमारे अंदर में बदलाव आता है, तभी हम निस्वार्थ भावना से और पवित्र मन से ये काम कर पाते हैं। अगर हमने अपनी आप की सफाई नहीं की और हमारा जो पुराना रवैया है, तेवर है, स्वभाव है, वैसे का वैसा ही रहा, तो हम हमेशा अपेक्षाएं करेंगे। हम देखते हैं कि जब हम किसी न्यू कुमर को ए में लाने की कोशिश करते हैं, वो सोबर हो जाता है, तो यदि मेरे अंदर में बदलाव नहीं आया, तो मैं जिसको मैसेज देकर लाया और वो सोबर हो गया, तो उससे मैं अपेक्षाएं करूंगा। अगर वो मेरा स्पॉन्सी बन जाता है, तो मैं हमेशा उसको अपनी गिरफ्त में रखने की कोशिश करूंगा, उसको डोमिनेट करने की, डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। यदि मान लो कि वो अपना मेडल लेता है, तो मेरी अपेक्षाएं रहेंगी कि भाई उसने मेरे हाथ से मेडल लेना चाहिए या मेरा नाम लेना चाहिए। तो ये अगर इस तरीके से मेरा बिहेवियर है एक ही सेवा में, कि मैं बदले में कुछ तो भी अपेक्षा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब साफ है कि मेरी सफाई ठीक से हुई नहीं है। और इसीलिए शायद ये जो 12वां कदम है, वो 11 कदमों के बाद रखा है, कि 11 कदमों पे चल के हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागृति होती है, और उसके फलस्वरूप ही हम ये जो ए का मैसेज जो है, वो पीड़ित शराबी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मगर ज्यादातर लोग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि पूरे कदमों पे चलने के पहले ही इस काम में लग जाते हैं, और एक ही सर्विस में रहते रहते भी हमारे अंदर में आध्यात्मिक जागृति आती है। जो मेरे मामले में मैं अनुभव करता हूँ, कि एक ही सर्विस में रहते रहते ही दोस्तों, मुझे अपने जो लूप होल्स है मेरे स्वभाव के, मेरी कमजोरियां जो है, वो समझ में आई कि मैं जिस तरीके से सर्विस दे रहा हूँ वो ठीक नहीं है। मैं लोगों पे डोमिनेटिंग हो रहा हूँ, मैं लोगों से अपेक्षाएं कर रहा हूँ, कहीं तो भी एक पब्लिसिटी की नाम की भूख मेरे अंदर में है। और ये जो सेवा का जो अ, एक ही सेवा का जो तरीका है, उसके अनुकूल नहीं है। और आखिरकार मुझे उसमें बदलाव लाने पड़े। और जब सही मायने में मैंने, जब कदमों पे चल के अपनी सफाई सफाई की स्पॉन्सर की मदद से, और उसके बाद में अब मैं जो सेवा दे रहा हूँ, तो उसमें एक अलग ही आनंद आता है दोस्तों। अब अब जो एएमए सेवा है, उसका, उसके बदले में किसी प्रकार की कोई अपेक्षा मन में नहीं रहती, कि भाई मुझे पूछा ही जाना चाहिए, मुझे बोला ही जाना चाहिए, मुझे सम्मान ही देना चाहिए, मुझे हर जगह बुलाना ही चाहिए। पहले जब मैं अपने इंटर ग्रुप में काम करता था, तो मैं, मेरा बड़ा हस्तक्षेप रहता था उसमें, क्योंकि मैं को फाउंडर मेंबर था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी आध्यात्मिक जागृति हुई, अंदर की जैसे जैसे सफाई हुई, तो मेरा हस्तक्षेप हर जगह कहीं तो भी कम होने लगा। और जितना मैं हस्तक्षेप कम करता हूँ, उतना ही मैं अंदर से और पीस से भर जाता हूँ, उतना ही अंदर से और सुकून से मैं भर जाता हूँ। ये चीजें मैंने अनुभव की। तो कहीं तो भी दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, खुद शराब से दूर होने के बाद में, जब मैं एक अच्छी और बेहतर जिंदगी जीने लग जाता हूँ, तो ये मेरा दायित्व है कि यही जिंदगी और भी पीड़ित शराबियों तक, शराबियों को मिले, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस उनके लिए उपलब्ध है। ये जो एक का संदेश है, उन पीड़ित शराबियों तक पहुंचे, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। तो ये काम 12वां कदम हमको कहता है। मगर हमेशा हमको ये याद रखना पड़ता है कि हमको 12 स्टेपिंग करना है, 2 स्टेपिंग नहीं करना है। ज्यादातर सभी लोग 2 स्टेपर ही रहते हैं शुरू में, मगर एक समय के बाद में हमारा अनुभव हमको बताता है कि ये जो 2 स्टेपिंग की जो हमारी हमारा तरीका है, वो कहीं तो भी उचित नहीं है। कि पहला कदम हमने ले लिया और उसके बाद में सीधे 12वें कदम पे छलांग लगा दी, ये ज्यादातर मेरे जैसे लोग करते ही है। लेकिन एक समय के बाद हमको ये समझ में आता है कि प्रोग्राम 2 स्टेपिंग का नहीं है, प्रोग्राम 12 स्टेपिंग का है। और इसीलिए एक ही सर्विस में अगर मैं आ भी गया हूँ, तो साथ साथ मुझे अपनी आप की भी सफाई करनी है। मुझे दूसरों की मदद तो करनी ही करनी है, लेकिन मैं अपनी रिकवरी के लिए भी आया हूँ। और बहुत बेहद बेहद जरूरी है कि मैं पीड़ित शराबी के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे अपने आप पे काम करना पड़ेगा, अपनी सफाई पहले करनी पड़ेगी, ताकि मैं बेहतर तरीके से एक नए पीड़ित शराबी की निस्वार्थ भावना से सेवा कर सकूं और उसके लिए मदद में आ सकूं।
अब इस 12 स्टेप का, इस 12वें कदम का जो आखिरी एक हिस्सा है, तीसरा हिस्सा, वो कहता है दोस्तों कि टू प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल अवर अफेयर्स। कई बार मेरा जो एक अल्कोहलिक को डील करने का जो तरीका है वो बड़ा प्रेम पूर्वक रहता है, और मैं एक पीड़ित शराबी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए और कुछ भी करने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं एक शराबी के साथ में जब बात करूंगा तो बड़े प्रेम से बात करूंगा, उसके लिए अपने जेब का सारा पैसा लुटाने के लिए तैयार रहूंगा। कभी उसका राशन भर दूंगा, कभी उसको नौकरी लगाने की बात करूंगा, कभी उसका बहुत केयर करूंगा। कई लोग तो उसको शराब पीने के लिए पैसा भी दे देते हैं। मगर जिस तरीके से मैं एक अल्कोहलिक के साथ में बर्ताव कर रहा हूँ, जिस तरीके से एक अल्कोहलिक का मैं केयर कर रहा हूँ, क्या मैं वैसा ही केयर, वैसी ट्रीटमेंट और बाकी के लोगों को देता हूँ? और कई बार इस मामले में मैंने खुद भी देखा कि मैं फेल हो जाता हूँ। मैं मीटिंग में जाता हूँ तो मैं एक अल्कोहलिक को मीटिंग के बाद में गले लगाता हूँ, उसकी पीठ पे हाथ रखता हूँ, यार आते रहे, हमारा अच्छा हुआ यार, तेरा भी अच्छा होगा। उसको चाय पिला दूंगा, उसको नाश्ता खिला दूंगा। और फिर मीटिंग के बाद में अगर मैं घर में गया तो मैं अपनी बीवी पे कहीं तो भी अलग तरीके से हावी होने की कोशिश करूंगा। मैं बच्चों को डांटने की कोशिश करूंगा। माँ बाप है तो माँ बाप पर चिल्लाऊंगा। ये सब मेरे साथ में हुआ है। तो जो ट्रीटमेंट, जो प्रेम मैं एक अल्कोहलिक को दे रहा हूँ, तो वही चीजें मैं अपने घर में बाकी लोगों को क्यों नहीं दे रहा? मैं अपने काम धंधे पर जहां भी मैं काम करता हूँ वहां लोगों के साथ में इतना प्रेम पूर्ण क्यों नहीं रह रहा? क्यों मैं वहां अपनी लालच को ज्यादा महत्व दे रहा हूँ? मेरा पास पड़ोस है, मेरा रिश्तेदारी है, मेरे दोस्त भाई है, मैं उनके साथ में इस तरीके का व्यवहार क्यों नहीं कर रहा? तो कहीं तो भी मेरे स्वभाव का जो दोहरापन है, डुअल पर्सन, जो दूसरी परंपरा है, अ, उसमें एक बार यह उदाहरण दिया था। तो ये कहीं तो भी जो 12वां जो कदम है, उसका जो ये जो अंतिम हिस्सा है कि एक ये जो तत्व है वो मुझे अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में कहीं तो भी लागू करने हैं। ऐसा नहीं होने वाला कि मैं, अगर मेरे में बदलाव आया है तो वो एक जगह अलग तरीके से प्रकट होगा और एक जगह अलग तरीके से प्रकट होगा। एक अल्कोहलिक को तो मैं गले लगाऊंगा, उसकी पूरी केयर करूंगा, मगर वही ट्रीटमेंट मैं अपने घर के लोगों को, काम धंधे पर के लोगों को, पास पड़ोस के लोगों को वो नहीं दूंगा। तो इसका मतलब मैं कहीं तो भी अपने आप में जो बदलाव आया है उसको दिखावा करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक जो रियल जो बदलाव जिसको कहते हैं, वो रियल बदलाव में दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मेरे अंदर में अगर एक एक कदमों से बदलाव आया है तो वो अलग अलग नहीं दिखेगा, वो हर जगह एक जैसा दिखेगा। जैसा मैं एक अल्कोहलिक की केयर कर रहा हूँ, जैसा मैं एक अल्कोहलिक को प्रेम दे रहा हूँ, तो ठीक वैसा ही केयर और प्रेम मैं अपने घर के लोगों को भी दूंगा। उनके लिए भी मैं उतना ही रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। मैं अपने काम धंधे पर के लोगों के लिए भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, उतना ही मैं केयर करूंगा, उतना ही मैं अपने पास पड़ोस में भी वैसा ही रहूंगा। नहीं तो कई बार मैंने भी ये अनुभव किया अपनी जिंदगी में भी और बाकी की भी जिंदगी में भी कि हमारे घर परिवार के लोग एक समय के बाद में हमको गालियां देना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, एक ही मीटिंग में जाके तो बहुत अच्छा अच्छा बोलता है ये आदमी, मगर इसकी अगर असली परिस्थिति देखनी है ना तो घर में आओ। और मैंने खुद अपनी अ, नजरों से देखा है दोस्तों कि अल्कोहलिक की जो बीवी है वो ऑन डैश उनके बारे में बदनामी कर रही है कि इस आदमी को अगर देखना है ना तो हमसे पूछो, हमारे घर में आकर पूछो कि ये आदमी किस तरीके का व्यवहार करता है। तो ये चीजें इसलिए हुई है दोस्तों क्योंकि मैं टू स्टेपिंग में विश्वास करने लग गया था कि मैंने दारू छोड़ दी और अब मैं सीधे पीड़ित शराबियों के लिए मदद कर रहा हूँ। और मैं उसी में खो गया, मेरे शुरुआत के 4 साल इसी में गए। मैंने 12 कदमों पे ठीक तरीके से कभी काम ही करने की सोचा ही नहीं। मुझे लग रहा है कि ये जिंदगी चल रही है ना, अच्छी तो चल रही है, खुद भी शराब से दूर रहना और अन्य पीड़ित शराबी की मदद करना, यही तो ये कह रही है। शेयरिंग में मैं सुनता था कि चौथा कदम लेना पड़ेगा, 5वां कदम लेना पड़ेगा, तो वो लेने की मेरे अंदर में हिम्मत ही नहीं थी, साहस ही नहीं था।
और इसलिए मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था। है ना, ए में है तो लेंगे आज नहीं कल। और वो तो कहते हैं कि लिखना पड़ेगा, फिर किसी को बताना पड़ेगा। तो अभी जैसी जिंदगी अच्छी चल रही है तो इन चीजों में क्या करना। मगर इसका नुकसान मुझे ये उठाना पड़ा कि मेरे अंदर में जो बदलाव नहीं आया और मेरा स्वभाव जो जैसे का वैसा रहा। उसी की वजह से सोबर होने के बावजूद मैं अंदर से सुखी नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था। लेकिन जब मैंने इन कदमों पे काम किया, कदमों पे स्पॉन्सर की मदद पे चल के अपनी सफाई की, तो मेरा जो जो ये जो बदलाव मेरी जिंदगी में आया कि एक पीड़ित शराबी के लिए ही नहीं, दिखावा करने के लिए, बल्कि मुझे अब सबसे ही अच्छा रहना पड़ेगा। अपने ये जो भी एक एक तत्व मैंने, जिन तत्वों पे मैंने काम किया है और मेरे अंदर जो बदलाव आया है, तो ये बदलाव मेरे जिंदगी के हर क्षेत्र में दिखना पड़ेगा। मेरी जो निस्वार्थ भावना है, मेरी जो प्रेम और सहानुभूति की भावना है, हर जगह एक जैसी दिखेंगी। और सही में दोस्तों, जब मैंने इस तरीके से अपनी जिंदगी में ये चीजें लागू करने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि जिस बीवी से कहीं तो भी मेरी पटती नहीं थी, और शुरू शुरू के दिनों में शादी होने के बाद में मेरे विचार डाइवोर्स तक पहुंच गए थे कि मेरी बीवी के जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत बड़ी बड़ी है, और मेरी उतनी अवस्था नहीं है, तो इससे अलग हुआ जाए। मगर देखिए कि आज पिछले 16 सालों से वही बीवी है, हर मेरे सुख दुख में साथ दे रही है। तो जब मैंने अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लाया, जब मैंने अपने विचारों में परिवर्तन लाया, तो दुनिया भी अपने आप बदलने लगी। मैं अपने काम धंधे पे कहीं तो भी मेरा जो स्वभाव था वो ठीक नहीं था। जिनके भी मैं काम करता हूँ, तो उनके साथ में मेरी जो भाषा है वो भाषा ठीक नहीं रहती थी। मैं भड़क जाना, उनको ब्लेम करना, और उससे कई बार मुझे नुकसान होता था, लोग अपना काम लेकर वापस चले जाते थे। तो मेरे स्पॉन्सर ने भी मुझे समझाया था कि यदि हमारा स्वभाव ऐसा है तो उसका खामियाजा हमको हर जगह भुगतना पड़ेगा। ए में लोग मेरे से परेशान हो गए थे, कहीं तो भी ए में मेरे संबंध खराब हो रहे थे, ओल्ड टाइमरों को कुछ बोल रहा हूँ, न्यू कमरों को कुछ बोल रहा हूँ, पास पड़ोस में संबंध खराब हो रहे, घर में संबंध खराब हो रहे। तो जब मैंने इन चीजों पे काम किया, और सही मायने में जो 12वें कदम का ये जो तीसरा जो है पक्ष है कि टू प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल अवर अफेयर्स, यानी जो ए से मैंने सीखा हूँ वो मुझे अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू करना पड़ेगा। और जब मैंने वो लागू करने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि दोस्तों उसका बेनिफिट जो है, उसका जो फायदा है, मुझे खुद हो रहा है। हमेशा जो जिंदगी बैटल ग्राउंड पे रहती थी, हमेशा जो लोगों से लड़ते रहता था मैं, मेरे जो संबंध खराब हो रहे थे बात बात पे, वो कहीं तो भी खराब होने कम हो गए। मैं अंदर से कहीं तो भी एट पीस जिसको कहते हैं, एक शांतिपूर्ण स्थिति में, कि अंदर अभी कोई खलबली नहीं है। रेस्टलेस इरिटेबल डिस्कंटेंट जिसको कहते हैं, अस्थिर, चिड़चिड़ा, नाखुश। तो ये जो मेरा स्वभाव था, वो उसमें कहीं तो भी कमी आने लगी। जितना मैं लोगों में लोगों के मामलों में मैं जानबूझकर अपनी टांग डालना, या अपने मतों को लादने की कोशिश करना, इन चीजों को जैसे जैसे मैंने अवॉइड करना शुरू किया, ईश्वर की इच्छा के हिसाब से जिंदगी जीना मैंने शुरू किया, तो मैंने देखा दोस्तों कि एक जीवन में शांति आ रही है, अंदर से एक पीस आ रहा है। तो 12वें कदम का काम ही है दोस्तों, सहनशीलता, संयमशीलता। तो जितना मैं इन कदमों पे काम करता हूँ, खास तौर पे 12वें कदम पे, कि अपने जीवन में हर क्षेत्र में मैं अब लोगों की केयर करूँ, कहीं तो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। और एक पीड़ित शराबी का तो उसको मदद करने का दायित्व तो मेरा है ही है। मगर संतुलित तरीके से जब मैं इन सारी चीजों को करता हूँ, तो उसका आखिर में जो बेनिफिट है, उसका जो फायदा है, वो मुझे ही पहुंचता है। और वो आज मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि मेरी जिंदगी में मैं उन चीजों को अनुभव कर पा रहा हूँ। जब मेरी हर एक्शन, मेरी हर क्रिया, चाहे वो भाषा से हो या कर्मों से हो, एक संतुलित तरीके से अगर मैं कर रहा हूँ और एक ही तत्वों के हिसाब से, तो उसका फायदा मुझे होता है। बेवजह बेफिजूल में तनाव में रहना, चिंता में रहना, लोगों से लड़ाई करने के मूड में रहना, इन सारी चीजों में कहीं तो भी आज कमी मैं देखता हूँ। तो तो दोस्तों, जो 12वां जो कदम है जो आज मुझे शेयर करने के लिए बोला गया, तो
जो भी मेरे अनुभव थे जो मैं रखने की कोशिश किया, जो अ, मेरे अनुभव के हिसाब से मैंने आपके सामने में रखने की कोशिश किया। आज खुद भी मैं इसी जो इस कदम की जो भावना है, उसी स्पिरिट में वन डे एट अ टाइम काम करने की कोशिश करता हूँ। आज भी मैं ये में अपने आप को इन्वॉल्व पाता हूँ। और बहुत अच्छा मौका भगवान ने और अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे समय समय पे दिया है। चाहे वो कोरोना लॉकडाउन हो, ऑनलाइन मीटिंग्स ही उपलब्ध थी उस वक्त, और इस पिंक सिटी में भी मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा। इस ग्रुप से भी मुझे काफी ताकत मिली। और उन 2 सालों में कहीं तो भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो ये प्रोग्राम था, उस वक्त सारी फिजिकल मीटिंगें तो बंद थी, लेकिन ऑनलाइन मीटिंगों का एक नया वरदान हमको मिला था। और 2 साल तक दोस्तों बिल्कुल कोई काम नहीं, कुछ नहीं, घर में पड़े रहना, मगर ईश्वर ने वो भी मौका मेरे लिए सेवा करने का पैदा कर दिया था। और मैं उस वक्त दिन रात कहीं तो भी ऑनलाइन मीटिंग्स में जुड़े रहता था। सुबह शाम दोपहर लोग सेवा करने का मौका दे रहे थे, और ईश्वर की इच्छा समझ के मैं वो मौका कहीं तो भी यूज कर रहा था। और वो कैसे 2 साल निकल गए पता भी नहीं चला दोस्तों। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ईश्वर हमको सेवा करने का मौका देता है। 12वां जो कदम है, उसकी आत्मा भी एक पीड़ित शराबी, एक सफरिंग अल्कोहलिक तक कैसे मैं ए के मैसेज को पहुंचाऊं, अपने शेयरिंग के माध्यम से, या डायरेक्टली अगर कहा जाए तो किसी को 12 स्टेपिंग करना, ए का पीआई वर्क करना, काम करना, अनगिनत तरीके उसके उपलब्ध है कि कैसे मैं एक पीड़ित शराबी को मदद करने का काम करूं। तो मेरी सुविधा अनुसार, मेरी स्वेच्छानुसार ये काम मैंने हमेशा करते रहना है। यही 12वें कदम की आत्मा है। और साथों साथ कि जो मेरे जिंदगी के अन्य क्षेत्र है, उसमें भी कहीं तो भी मुझे ए के तत्वों को इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है, ताकि मैं एक अच्छी लाइफ, पीसफुल लाइफ जी सकूं। यही कोशिश आज मैं कर रहा हूँ दोस्तों। तो जो भी मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आपने सुन लिया, धन्यवाद, थैंक यू।